नमस्कार, मैं हूँ रोहित सिंह। आप देख रहे हैं उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप लोगों ने हीर रांझा की कहानी सुनी होगी। हीर रांझा कहा जाता है जब इनकी शादी तय हो गई थी, शादी होने जा रही थी, तो हीर के खाने में किसी ने जहर दे दिया था। और खाने मतलब मिठाई जो था, मिठाई में जहर दे दिया तो जहर खाने से हीर की मौत हो गई थी। और जब इस बात की जानकारी रांझा को हुई, रांझा मौके पे जाते हैं और जा कर के अपनी हीर को देखते हैं कि जब वो दुनिया से चली जा चुकी है, तो वही वो जो मिठाई का टुकड़ा था वो रांझा भी खा लेते हैं। ऐसे हीर और रांझा दोनों एक साथ इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। हीर रांझा को हमने देखा है, उनकी कहानियों से कोई इस तरीके का रूबरू तो नहीं रहा, लेकिन हमारे गोरखपुर में ही एक ऐसी हीर और रांझा की कहानी। ये हीर रांझा उनके पिता ने ही अपनी बेटी और अपने से विदा हो चुके दामाद की जीवन शैली को देखते हुए हीर रांझा का नाम दिया था। मैं डॉक्टर रामशरण दास की बेटी की और उनके दामाद की मौत के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। ये अचानक से वाक़या हुआ क्योंकि इतना भला पूरा परिवार, सारी चीज़ों की संपन्नता, पूर्वांचल के यूपी के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के तौर पे सबसे बड़े डॉक्टरों में गिने जाने वाले डॉक्टर रामशरण और उनकी 2 बेटी, 1 बेटे, सारा किसी तरह का कोई ना पारिवारिक विवाद, ना कोई संपत्ति का विवाद, ना कोई भाई पटदारी, या एक जो कहा जाता है कि संपत्तियों को लेकर के आदि चर्चा विवाद की बातें आती रहती हैं सामने। ऐसा कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। पूरी एक हर एक जीवन जीने के लिए एक जो हाई रिस्क की जो लाइफ स्टाइल होती है, जो पढ़ाई होती है, जो शिक्षा होती है, रामशरण दास जी ने अपनी बेटी को दिया था। टॉप क्लास की जो फैशन डिजाइनिंग के कॉलेज से वहाँ पे एजुकेशन उन्होंने की थी। पढ़ाई के दौरान ही जिनसे वो रूबरू हुए और पटना के रहने वाले सतीश, जिनके साथ उनका प्रेम संबंध हुआ, बाद में वो धीरे धीरे पारिवारिक जीवन में बढ़ते चला गया। ये भी ये डॉक्टर रामशरण दास की ही की बताई बात बता रहा हूँ कि जब लिविंग में या शादी के पहले ये लोग साथ में रहते थे, उसके बाद इनको दाम्पत्य जीवन में बांधने के लिए बेटी और दामाद लगातार इनसे शादी के लिए जिद करते थे। तो डॉक्टर रामशरण दास जी ने कई बार जो हरीश जी हैं, जो हरीश जी की मौत हुई है, उनके परिवार में वहाँ जाकर के उनसे बातचीत की, उनके माता पिता से बातचीत की कि सारे दोनों पक्षों की रजामंदी के साथ उनकी शादी हो जाए, लेकिन ये सफल नहीं हो सकी। और एक बार फिर अपनी बेटी के जिद के आगे अपनी बेटी और दामाद की खुशी को देखते हुए उन्होंने अपनी बेटी की और बेटे की, अपनी बेटी माफ करिएगा, बेटी की और दामाद की शादी यहीं गोरखपुर से ही बुद्ध विहार पार्टी में उनका अपना फार्म हाउस है, वहाँ से उनकी शादी कर दी थी। 2 साल का टेन्योर बहुत अच्छे से चला। शादी होने के बाद जो एक पहले का जीवन था और उसके बाद का जीवन, शादी के बाद जिम्मेदारियों का भार, जो जिम्मेदारियों का पारिवारिक जिम्मेदारियों का जो एक जो तनाव होता है, जो आने वाले जीवन में आदमी महसूस करता है या ले करके चलता है, उसको निभाने की सोच करके आगे बढ़ता है। तो उस जिम्मेदारियों के साथ अपनी पत्नी और अपने जिस पढ़ाई के दौर पे जो हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल में रहे थे, नशा, विदेश घूमना, बाहर आना जाना और हाई लिविंग स्टैंडर्ड, बॉम्बे में उनके फैमिली के ही लोगों से जानकारी मिली, बॉम्बे में करीब 45-50 हज़ार रुपये जो महीने का किराया था उनकी फ्लैट का जाता था। और जो उन्होंने स्टडी लोन ली थी, सतीश माफ कीजिएगा हरीश जी ने, उनकी स्टडी लोन का भी 45-50 हज़ार रुपये महीने का ये भी जाता था। तो इस तरह की जो जिम्मेदारियां थी आर्थिक, ये इनके सर पे आने लगी थी। और आर्थिक जिम्मेदारियों को प्राइवेट नौकरी के जरिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए प्राइवेट नौकरी से करके और इस तरीके से उसको पूरा कर पाना, शायद ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा जो हरीश जी रहे होंगे या जीने की कोशिश कर रहे होंगे। शायद एक वो हाई लिविंग स्टैंडर्ड से अचानक से नीचे आना और फिर इस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाना सबके लिए सामान्य सी बात नहीं हो पाती। और शायद यही ऐसा रहा होगा कि जिसको लेकर के हरीश और संचिता, भाई पति पत्नी में आपसी बातचीत होती रहती है, किसी मुद्दे पे कोई अपनी सहमति असहमति, ये भी एक सामान्य सी बात है। लेकिन ये जो ज़िंदगी को आगे ले चलने की जो एक जिद थी या जो एक जद्दोजहद थी, उसमें कहीं ना कहीं हरीश बिखर चुके थे या टूटने लगे थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह के कदम उठाया। एक और बहुत ताज्जुब वाली बात है, उनकी पत्नी, उनके पिता का ही कहना है कि उनकी बेटी, उनके दामाद 2 जिस्म एक जान की तरह रहते थे।
ना उनका जीवन में इस दुनिया में जब तक वो जिंदा रहे ना किसी का दूसरे से संबंध था, संपर्क था, ना परिवार के अलावा और पति पत्नी के अलावा किसी से ये संपर्क में रहते थे। एक और बहुत बातचीत नहीं, एक हैरत वाली बात सामने ये भी आई है कि सती हरीश, माफ करिए हरीश, जब भी अपने घर से निकले, मतलब बेतियाता थे गोरखपुर के अपने ससुराल से, जब वो बाहर निकले और जाने के लिए, तो उनकी वाइफ ही उनको छोड़ने गई थी, जो संचिता इनकी बेटी थी डॉक्टर साहब की, ये अपने साथ उनको स्कूटी में बैठा करके रेलवे स्टेशन ले गई। रेलवे स्टेशन को समय 1 सवा 1 बजे का समय रहा होगा। रेलवे स्टेशन से कोई ट्रेन ऐसी जाती नहीं है जो पटना जाती हो, बिहार जाने की ट्रेन थी, माफ़ कीजिएगा बनारस जाने की ट्रेन थी, ये भी बाद में जानकारी लगी। और उसी ट्रेन से ये लोग परिवार वाले भी अंदेशा जता रहे हैं कि उसी ट्रेन से ये शायद बनारस चले गए। रात में भी इनकी बात हुई, इन्होंने अपनी वाइफ संचिता को, हरीश अपनी वाइफ संचिता को मैसेज किया कि वो ऑन द वे है, पटना पहुँच के आपसे बात करेंगे। फिर रात बिरात नहीं बात हो पाई, फिर वो रात में सो गए, सुबह उठे या क्या, रात सुबह तक तो बातचीत रही, क्योंकि एक मैसेज फिर सुबह 8 बजे हरीश ने इनकी संचिता को भेजा था कि मैं पहुंच गया हूं और रात में थके होने की वजह से मैं सो गया था, बात नहीं कर पाया। और इसके बाद फिर वो साथ अपने परिवार से बात करते हैं, और परिवार से बात करने के बाद परिवार में घर जाने की बात उनसे बोलते हैं। और वो जो ट्रेन गोरखपुर से जाती है, एक ही दिन चलती है वो, शनिवार के दिन, और वो ट्रेन पहुंचती है 3 बजे के करीब पटना में। लेकिन जब 3 बजे ट्रेन पहुंचने के बाद वो नहीं आए, 6 बज गए, तो कोई भी परिवार रहेगा वो परेशान होगा, चिंतित होगा। तो हरीश के परिवार वालों ने यहाँ गोरखपुर में संचिता से संपर्क किया, तब इस चीज़ की ये कहानी खुली कि जो मुझसे बता करके घर से पटना बनारस जाने की बात बोल के पटना, माफ़ करिएगा, पटना जाने की बात करके बनारस चले जाते हैं, और रास्ते में भी मुझसे मैसेज से बात करते हैं कि आखिर ऐसा मुझसे झूठ क्यों कहा, या एक अलग अलग तरह की चीज़ें हैं कि बता के गए पटना, बनारस चले गए, सॉरी माफ़ करिएगा, बता के गए पटना, चले गए बनारस, और रास्ते में भी उन्होंने कहा कि मैं पटना पहुंच गया हूँ, पटना पहुंचने वाला हूँ। इन तरह की चीज़ें हैं। तो उनके पति से ही बात हुई थी, माफ़ कीजिए, उनके पिता से ही बात हुई, तो उनके पिता ने ही बताया। आज अमर उजाला 3 नंबर पेज पे खबर हुई है, तो उनके पिता ने ही बताया था कि जो इनकी बेटी थी, ये कोई बीमारी तो ऐसी नहीं है, लेकिन उसको इम्पल्सिव मेंटल डिसऑर्डर एक सिम्टम होता है, जिसमें आप अचानक से इसको फैसला नहीं कर पाते हैं कि आप कैसे क्या रिएक्ट करेंगे। और शायद ये सूचना मिलने के बाद से ही वो इस दौर के बीच से गुजरने लगी कि पति उनसे गलत बता के गया, बता के कहाँ जाना था, कहाँ चला गया। और फिर इन्हीं सब रस्साकसी के बीच में पारिवारिक उलझनों में उसके नंबर से, उसके दोस्तों से बातचीत करके कोशिश की गई पता करने की कि हरीश हैं कहाँ पे। रात तक इनको शायद पता भी चल गया 9 बजे किसी ऐप के माध्यम से कि कहाँ ये बनारस में है वहाँ पे, लेकिन कहाँ पे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो उनकी वाइफ संचिता के नाम से ही कैंट थाने में जाके उन्होंने रात में गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी, और सुबह तैयारी ये थी कि सारे लोग बनारस में जा करके वहाँ पे इनके नंबर से सर्विलांस के माध्यम से हरीश की खोजबीन की जाएगी कि हरीश है कहाँ। लेकिन सुबह 9 बजे करीब बनारस से ही फ़ोन आता है, और इनके पिता के नंबर पे बनारस पुलिस सूचना देती है कि वहाँ पे 21 हरीश नाम के हैं जो जिनकी मौत हो गई है। 9 बजे बनारस से फ़ोन आता है इनके पिता को कि गुमशुदगी आपकी तरफ से लिखवाई गई है कैंट थाने में, और वो हरीश जो है, उनकी बॉडी सारनाथ में एक होटल में संदेह से लड़की मिली थी, और पुलिस वहाँ पे आगे की कार्रवाई कर रही है। और मेरे ख्याल से इसी बीच में उनके हरीश के परिवार वालों को भी ये सूचना दे दी गई थी, और ये गोरखपुर में इनके ससुराल के लोग बस वहाँ जाने की तैयारी में थे। मेरे ख्याल से लोग, जैसा बताया जाता है, अपनी गाड़ी नहीं थी उस समय इमीडिएट, तो गाड़ी भी इन्होंने किसी से बुक कराई थी कि वो जल्दी से बनारस निकले। लेकिन इसी बीच अचानक इनकी बेटी संचिता वो अचानक से, दोनों लोग का मतलब डॉक्टर साहब का कमरा और संचिता का कमरा आमने सामने का कमरा था। तो डॉक्टर साहब अपने कमरे में तैयार होने गए, संचिता अपने कमरे में तैयार होने के लिए बोल गई, और अचानक से कमरे से निकलते सेकेंड फ्लोर से कूद करके संचिता ने भी अपनी जान दी। इस घटना के बाद से जो हाई प्रोफाइल लिविंग स्टैंडर्ड के रहने वाले लोग हैं, जो इस तरह की जीवन को जीते हैं, वो भी एक बार सोचने को मजबूर हो गए कि क्या इस तरीके से पैसा कमाने के लिए या पैसे के चक्कर में एकाकी जीवन की तरफ बढ़ना और अपने बच्चों से दूरी बनाना, या बच्चों को अपने से दूर करना, क्या उनके लिए आगे आने वाले भविष्य के लिए बेहतर होगा,
या कहीं आने वाले भविष्य को देखते हुए जो हम आज कर रहे हैं, ये गलत तो नहीं है, गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में आज जो शहर के डॉक्टरों के बीच में भी एक बहुत चर्चा का विषय है, जो शहर के बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं, जिनके घर के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर रहते हैं, वो भी उनके बीच में भी इस तरह की चर्चा का विषय है कि अगर शुरुआत से इतनी इस तरह की चीज़ें बैलेंस नहीं नहीं खराब हुआ होता, या एक एकाकी जीवन की तरफ वो लोग नहीं जाते, या परिवार की हर एक फैसले पे, हर एक कदम पे परिवार का साथ सहयोग रहता, तो हो सकता है कि इस तरह की घटना गोरखपुर में या कहीं पे भी सामने नहीं आती। अ, हाल फिलहाल इस घटना को लेकर के भी जो शहर में लोगों के बीच की चर्चाएँ हैं, वो इन्हीं सारी मुद्दों, इन्हीं सारी बातों के बीच में घूम टहल रही है। और हम भी अपनी खबर के लिहाज़ से, अपने पाठकों के लिए पूरी खबर पे हम लोग अपनी नज़र बनाए हुए हैं। आगे की खबरों के लिए आप भी अमर उजाला प्लेटफ़ॉर्म के साथ बने रहें। अमर उजाला अखबार के माध्यम से भी, अमर उजाला डिजिटल की खबरों के माध्यम से और अमर उजाला वीडियो के माध्यम से भी आप सूचनाएँ, खबरें आप तक अपने पाठकों तक समय पर पहुँचाते रहता है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।